बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मैंगो ट्रैफल इन ग्लास की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। बनाने में भी बहुत ही इजी है और ये जितनी दिखने में खूबसूरत है खाने में इससे कई गुना ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी है। बिना टाइम ज़ाया किए मैंगो कस्टर्ड ट्रैफल बनाना स्टार्ट करते हैं। चलें जी, यहाँ पे हमने एक पतीली के अंदर हाफ़ लीटर दूध ले लिया है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैंगो वनीला कस्टर्ड के और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह बाकी ना रहें। जब इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए तो तब हम इसको चूल्हे पे चढ़ा लेंगे, फ्लेम को ऑन कर लेंगे। इसे मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये माशाल्लाह से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये इस तरह से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए तो तब फ्लेम को बंद कर दें और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लें। रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद किसी बाउल में शिफ्ट करें और फिर इसको मज़ीद ठंडा करने के लिए आप फ्रीज़र में रख दें। जब तक ये अच्छी तरह से ठंडा होता है तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैकेट बिस्किट का ले लिया है। ये सादा बिस्किट है, जौन से मर्जी आप कंपनी के ले सकते हैं, लेकिन क्रीम वाले बिस्किट यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। लेकिन ये जो सादा बिस्किट होते हैं ना, यही आपने इसमें यूज़ करने हैं। बस इसका अब आपने बारीक सा चूरा तैयार कर लेना है इस तरह का। इसको करते हैं साइड पे और यहाँ पे हम मैंगो ट्रैफल बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद मैंगो। वज़न में देखें तो ये हाफ़ केजी होंगे। बस इसको अच्छी तरह से पहले वॉश कर लें और वॉश करके तो इसको छील के तो इसकी अब हमने कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, मैंगो की कटिंग आपने छोटे छोटे से चम्प्स में करनी है क्योंकि कुछ चम्प्स जो हैं ये हमें ऐसे ही चाहिए और कुछ का हमने पेस्ट तैयार करना है। क्योंकि पीस छोटे होंगे तो फिर पेस्ट भी बहुत ही अच्छा सा तैयार होगा। चलें जी, हाफ़ को हम अलग कर लेते हैं। इसको किसी भी मिक्सी जार के अंदर ऐड करें, बिना पानी और शुगर ऐड किए इसका बारीक सा पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे। क्योंकि मैंगो जो हैं ये हमारे पास पहले ही बहुत ज़्यादा मीठे हैं। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा जो है ये पेस्ट बन के रेडी हो गया है। इसे भी हम साइड पे कर देते हैं। चलें जी, अब यहाँ पे कस्टर्ड भी हमारा एकदम चिल हो चुका है। अब इसे हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे ताकि ये क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन के रेडी हो जाए। ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। माशाल्लाह से इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल क्रीमी सा ये टेक्सचर इसका बन के रेडी हो चुका है। चलें जी, अब यहाँ पे हम ले आते हैं पाइपिंग बैग। अब ये कस्टर्ड जो हमने क्रीमी सा बना के रेडी किया हुआ है वो सारा इस पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर लेंगे। क्योंकि हम ग्लास के अंदर ये बना रहे हैं ना मैंगो ट्रैफल, तो इसलिए मैंने पाइपिंग बैग के अंदर ऐड कर लिए हैं क्योंकि इससे लेयर लगानी थोड़ी ईजी हो जाता है। वैसे आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले कस्टर्ड की लेयर लगाई है, उसके बाद जो बिस्किट का चूरा हमने बना के रेडी करके रखा हुआ था ना, तो उसको ऐड कर लिया। दूसरी लेयर हमने बिस्कुट के चूरे की लगानी है। इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसके बाद फिर दोबारा इसके ऊपर कस्टर्ड की एक और लेयर लगा देंगे। इसी पॉइंट पे अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो रेसिपी को लाइक करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आप सब देखने वालों का बेहद शुक्रिया। और अब यहाँ पे एक तय मैं जेली की लगाने लगी हूँ। जेली अभी जो मैंने अभी बनाई है, 3 टेबलस्पून जेली का पानी एक ग्लास में डालेंगे और 3 टेबलस्पून जेली ही दूसरे ग्लास में ऐड करेंगे। तकरीबन 1 मिनट लगेगा और ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। इसके बाद जो मैंगो के चम्प्स हमने बना के रेडी करके रखे हुए थे वो हम इसके ऊपर एक तय उसकी लगा देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये हमारा मैंगो ट्रैफल बन के रेडी होगा। उसके बाद जो कस्टर्ड की एक और लेयर लगाएंगे और उसके ऊपर हमने एक लेयर मैंगो पेस्ट की लगा देनी है। माशाल्लाह से ये भी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। अगर आप चाहें तो जेली की भी 2 लेयर्स लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा लिए हैं कुछ पिस्ते और बादाम और सबसे एंड पे इसके ऊपर व्हिप क्रीम से अच्छी तरह से डेकोरेशन कर देंगे। एक तो खाने का टेस्ट तो बाला हो जाएगा, दूसरा दिखने में खूबसूरत लगेगा। माशाल्लाह से ये मैंगो ट्रैफल इतना मज़ेदार और टेस्टी बन के रेडी होगा कि आप खाते ही रह जाएंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जब भी बनाइए अपना फीडबैक लाजमी दीजिए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। जहाँ भी रहिए हैप्पी रहिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।